आ गया एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल अभी जिंदा है। एक गांव में चुड़ैल का साया था। उसका कहर पूरे गांव में छाया हुआ था। वो चुड़ैल उस गांव के छोटे बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाती थी। सारे गांव के लोग उस चुड़ैल से काफी परेशान थे। नीलम उसी गांव की निवासी थी। सुनिए गांव वालों, हमारे ये गांव में क्या हो रहा है? वो चुड़ैल आए दिन किसी न किसी बच्चे को उठा कर ले जाती है। आखिर कब तक हम उस चुड़ैल से डरते रहेंगे? हाँ नीलम, तुम्हारी बात तो सही है। ये चुड़ैल हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हमें इसके लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। गांव वालों में राम नाम का एक व्यक्ति। मेरे पास इस चुड़ैल से निपटने का एक उपाय है। अगर ये उपाय काम कर गया तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हमारा ये गांव चुड़ैल के कहर से मुक्त हो जाएगा। कौन सा उपाय? बताओ राम, हमें क्या करना होगा? वो चुड़ैल हमारे गांव के सभी छोटे बच्चों को अगवा कर रही है। क्यों ना हम अपने गांव के बच्चों को एक जगह जमा करके रात को उन्हें अकेला छोड़ दें। वो चुड़ैल बच्चों को अकेला देखकर वहाँ जरूर आएगी। ये कैसी बातें कर रहे हो राम? ऐसे तो हमारे गांव के सभी बच्चों को बहुत नुकसान होगा। हाँ राम, तुम्हारा ये सुझाव बहुत ही खतरनाक है। इससे हमारे बच्चों को बहुत नुकसान होगा। अरे नहीं नहीं, आप सब लोग मेरी बात पूरी तो सुनिए। पास के गांव में एक बाबा रहते हैं जो बड़े ज्ञानी हैं। वो भूत प्रेत को पकड़ने का ही काम करते हैं। उनके पास एक ऐसी दवा है जिससे वो चुड़ैल को बेहोश करके उसे डॉक्टरों के पास सौंप देते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर उस चुड़ैल का पोस्टमार्टम करके उसके शरीर से सब कुछ निकाल कर उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। गांव वालों को राम का सुझाव अच्छा लगता है और वो राम की बात से सहमत हो जाते हैं। राम, ये सुझाव तो बेहतर है। गांव वाले बाबा को अपने गांव में बुलाते हैं और उस चुड़ैल के बारे में बाबा को सारी बात विस्तार से बताते हैं। आप सब चिंता न करिए, अब उस चुड़ैल की खैर नहीं। आज रात बच्चों को लेकर एक जगह बिठा दीजिए। गांव वाले उस बाबा की बात मानकर कुछ बच्चों को एक जगह बिठा देते हैं। काफी रात हो जाती है, तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। अरे ये क्या, आज गांव के सारे बच्चे एक साथ? चलो मैं इन सारे बच्चों को अपने साथ लेकर जाती हूँ। तभी वो बाबा चुड़ैल के पास आता है। रुक जा चुड़ैल, इन बच्चों को हाथ नहीं लगाना, वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा, तो तू मुझे नष्ट करेगा? वो बाबा चुड़ैल के मुंह पर एक दवा फेंकता है। थोड़े समय बाद वो चुड़ैल बेहोश हो जाती है। डॉक्टर, ये लीजिए, इस चुड़ैल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाइए और इसका पोस्टमार्टम करके इस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। सारे गांव वाले चुड़ैल के कहर से बच गए थे। सारे गांव में खुशियां ही खुशियां आने लगी। देखा गांव वालों, मैंने कहा था ना कि ये बाबा हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला देंगे। हाँ राम, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। डॉक्टर उस चुड़ैल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस चुड़ैल का पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब देखता हूँ ये कैसे लोगों को डराती है और कैसे मासूम बच्चों को उठा कर ले जाती है। तभी वो चुड़ैल अचानक जिंदा हो जाती है। अरे ये कैसे हो गया? ये चुड़ैल जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो इसके शरीर से सब कुछ बाहर निकाल लिया है, फिर भी ये जिंदा कैसे हो गई? अरे डॉक्टर, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? मैं पहले ही एक बार मर चुकी हूँ और कितनी बार मुझे मारेगा? चुड़ैल उस डॉक्टर को पकड़कर उसके गले में अपने दांत घुसा देती है और उस डॉक्टर का सारा खून चूस लेती है। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले खुशी से जीने लगे। सब बच्चे भी गांव में खेलने लगे। यूं ही रात हो जाती है। अरे सुमित, तुम बाहर नहीं गए खेलने? पिताजी, रात के समय हमारे इस गांव में चुड़ैल आती है ना, जो बच्चों को उठा कर ले जाती है। अब वो चुड़ैल यहाँ नहीं आएगी, उसे हमने खत्म कर दिया है। अब वो इस गांव में कभी नहीं आ सकती। सच बाबा?
आप सच कह रहे हो? हाँ पुत्र, अपने दोस्तों के संग बाहर जाकर खेलो। सुमित अपने पिता राम की बात सुनकर बाहर खेलने चला जाता है। थोड़े समय बाद अरे सुमित को गए काफी समय हो गया है, पर सुमित अब तक घर नहीं लौटा। चलो मैं जाकर सुमित को ले आता हूँ। राम गांव में सुमित को ढूंढने चला जाता है। अरे राम, कहाँ जा रहे हो? अरे नीलम जी, आपने सुमित को देखा है? वो गांव में खेलने आया था, पर अब तक घर नहीं लौटा। अरे इतनी रात गए, वो कहाँ चला गया? शायद किसी दोस्त के घर होगा। हाँ हो सकता है, मैं देखता हूँ। राम गांव के हर घर में जाकर सुमित के बारे में पता करता है, पर किसी को सुमित का कुछ पता नहीं चलता। अरे ये सुमित कहाँ चला गया? आधी रात होने को आई, पर सुमित का कोई पता नहीं। अरे क्या हुआ राम, सुमित का कोई पता चला? नहीं, सुमित कहाँ चला गया? अब तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। आखिर ये लड़का गया कहाँ? सारे गांव वाले मिलकर सुमित को ढूंढने लगते हैं, पर सुमित का कोई पता नहीं चलता। तभी हरीश नाम का एक व्यक्ति घबराते हुए गांव में आता है। अरे भाई हरीश, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो हाँ बोलो हरीश, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे राम, तुम्हारे पुत्र सुमित को वही चुड़ैल उठाकर ले गई है। वो चुड़ैल वापस आ गई है। मैंने खुद उसे सुमित को ले जाते हुए देखा है। राम और गांव वाले ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हरीश, ये कैसे मुमकिन है? उस चुड़ैल का तो सर्वनाश हो गया है, फिर वो कैसे वापस आ सकती है? तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। मैं सच कह रहा हूँ, वो चुड़ैल लौट आई है। तभी वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है और वो सुमित को सारे गांव वालों के सामने जमीन पर फेंक देती है। तुम लोगों को क्या लगा कि मर गई? मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं इस गांव के हर व्यक्ति को एक एक कर खत्म कर दूंगी। मैं कल फिर आऊंगी इसी समय। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सुमित, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो। सुमित बेहोशी की हालत में पड़ा था। राम उसे बहुत जगाने की कोशिश करता है, पर सुमित को होश नहीं आता। राम, अब हम सबका क्या होगा? वो चुड़ैल हमें धमकी देकर गई है। अब हम क्या करेंगे? अब जब मरना ही है तो क्यों ना उस चुड़ैल से सामना किया जाए। राम, पहले एक तरीका हम आजमा कर देख चुके हैं और उसका नतीजा क्या हुआ ये हम सब ने देख लिया। सच तो ये है कि हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। हाँ राम, नीलम सही कह रही है। हम उस चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर सकते। राम गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता और सब वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रात में अब इस चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। राम एक कांच की बोतल लेता है और उसमें मिट्टी के बने छोटे छोटे बच्चों के पुतले डालकर गांव के बीच में सड़क पर रख देता है। थोड़ी देर में वहां चुड़ैल आती है। अरे ये क्या है? इस बोतल में ये बच्चे कैसे आ गए? अच्छा, मुझसे बचने के लिए ये बच्चे इस बोतल में छुप कर बैठे हैं। लगता है ये भी उस बाबा की कोई साजिश है, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं अभी इस बोतल में जाकर इन बच्चों को यहाँ से ले जाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही उस बोतल के अंदर जाती है, राम दौड़ता हुआ आकर उस बोतल को ढक्कन की सहायता से बंद कर देता है। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। देखा, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कोई बात नहीं, चुड़ैल अभी जिंदा है। मैं दोबारा फिर आऊंगी। अरे वाह राम, तुम्हारी ये कला तो सच में काम कर गई। अब इस बोतल को हमारे गांव से कहीं दूर लेकर जाना होगा, ताकि ये चुड़ैल दोबारा यहाँ वापस ना आ पाए। राम और गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को बोतल में बंद करके कहीं दूर जमीन में गाड़ देते हैं। इसी तरह राम की सूझबूझ से चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। सारे गांव वाले
राम की हिम्मत की दाद देने लगे और फिर सब ने एक नया जीवन जीना शुरू कर दिया। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो।